नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, शुभ संध्या। फाइनली वो समय आ ही चुका है जब हम देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा में भाई हम क्या गुल खिलाकर आए थे। कुल मिलाकर परीक्षा में किन विषयों में हमें नंबर मिले हैं, किन विषयों में हमारे नंबर कटे हैं, कम क्यों आए हैं, वो सारी चीजें अब दिखने वाली हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 की आंसर शीट जो है जारी कर दी गई है। तो ईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपन आ चुके हैं। आप सिंपली क्रोम पर, गूगल पर या ब्राउजर पर, किसी भी ब्राउजर पर, किसी भी सर्च इंजन पर एमपी ईएसबी सर्च करेंगे तो आप जो है इस तरह का इंटरफेस आपके सामने होगा। आप भाषा अपनी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश चाहे हिंदी, जिसको जो भाषा चाहिए हो वो उस भाषा में इस वेबसाइट पर विजिट कर सकता है। पर हिंदी में चल रहा है तो फिर आपके सामने इस प्रकार से चीजें आएंगी जिसमें नवीन सूचना लिखी है। दूसरे नंबर पर लिखा है ऑनलाइन प्रश्न उत्तरों पर आक्षेप, प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा। तो इस पर अपन को क्लिक कर देना है। और क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी एक साथ अब इस साइट पर विजिट कर रहे होंगे, इसलिए सर्वर थोड़ा सा एरर चल रहा है। इसके बाद देखिए इस प्रकार से चीजें आपके सामने आ जाएंगी। सबसे ऊपर ही लिखा है प्राइमरी स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2025, डेट 16/10/2025। इस पर क्लिक करते हैं तो ये चीज आपके सामने आ गई भाई। ऑब्जेक्शन डेट मतलब 15 तारीख, अर्थात आज से आप 18 तारीख तक ही किसी भी प्रश्न पर आपत्ति लगा पाएंगे। इसके बाद आप कितना सच बोल रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, आपकी किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। तो अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे तो आपत्ति अपन यहाँ से लगा सकते हैं। देखेंगे कि कैसे आपत्ति लगाई जा सकती है, कब तक, 18 तारीख तक। उसके बाद अपन को आ जाना है ऑनलाइन ट्रैकर लॉगिन। इस लिंक पर अपन आएंगे। देखिए क्या क्या अपन को चाहिए। एंटर एप्लीकेशन नंबर, आपका एप्लीकेशन नंबर जो है। इसके अलावा टैग कोड, जो कि आपका नाम जो रहेगा उसके आपके नाम का पहला कैपिटल अक्षर से शुरू होता है, एडमिट कार्ड पे सबके लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने में एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जैसे अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ जो है 1 फरवरी 1980 है तो आप डालेंगे 01/02/1990। तो इस प्रकार से आप जो है डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसमें कोई स्लैश, कॉमा, डैश कुछ भी नहीं लगाना है। उसके बाद आप कैप्चा कोड फिलअप कर देंगे और फिर जो है लॉग इन कर देंगे। चलिए ये जानकारी भरते हैं। बाद भैया आपका इस प्रकार से स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें आपकी परीक्षा की तारीख लिख रखी है, सीट शिफ्ट लिख रखी है और ये सारी चीजें उन्होंने बता रखी है। यहाँ से आप अपनी रिस्पॉन्स सीट देख सकते हैं। मैं आगे आपको ऑब्जेक्शन लगाना भी बता देता हूँ। तो आप व्यू रिस्पॉन्स सीट पर क्लिक करें। अच्छा, यहाँ अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप इसको देखिए ऑलवेज अलाउ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ लॉगिन हो जाता है व्यू रिस्पॉन्स सीट। तो देखिए ये हमारी रिस्पॉन्स सीट जो है आ चुकी है और अब आप इस पर देख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न पूछा गया था, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो मैंने क्या सिलेक्ट किया था, झूठी शान दिखाना, और इन्होंने इसी को सही माना है। तो जो आपको हरा दिखे आपका आंसर वो सही है, जो आपको लाल दिखे वो गलत है। यहाँ कोई प्रश्न अगर गलत दिखे मैं दिखाता हूँ। क्या बात है, हिंदी में तो अपनी बहुत इज्जत है भाई। अरे वाह यार, ये देखिए इस प्रकार से आपको कोई प्रश्न अगर गलत होगा आपका तो वो इस प्रकार से दिख जाएगा। जैसे ये जो भी प्रश्न रहा हो और वो गलत है तो आपका यहाँ लाल में दिख जाएगा, लाल रंग से। अब इसके अलावा अपन देखते हैं कि हमें आपत्ति किसी प्रश्न पर लगानी हो तो वो कैसे लगेगी। यहाँ देखिए ऐड ऑब्जेक्शंस, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। ये लिख रखा है पूरा भाई, इन्होंने रोल नंबर लिख दिया, नाम लिख दिया, शिफ्ट लिख दी, डेट ऑफ एग्जाम लिख दिया। अब देखिए जिस पर आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हो उस प्रश्न पर आप जो है क्लिक कर सकते हैं। प्रश्न का कोड कहाँ से मिलेगा, तो आप अपनी रिस्पॉन्स शीट पर वापस आएंगे और यहाँ देखेंगे कि हमें मान लो इस प्रश्न का कोड क्या है। तो ये लिखा क्वेश्चन ID 103849। हम वापस जाएंगे ऑब्जेक्शन रिपोर्ट पर और यहाँ से उस पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन का कोड क्या है। कोई भी क्वेश्चन कोड ले लीजिए। आपत्ति का प्रकार भाई, इनकरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन, प्रश्न का सिस्टम गलत है, क्या दिक्कत है, कहाँ गया भाई। और देखिए मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, एक से अधिक प्रश्न सही है। नन ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट, कोई भी विकल्प सही नहीं है। डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द इंग्लिश एंड हिंदी ट्रांसलेशन, अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद में दिक्कत है, प्रिंटिंग एरर है या कुछ और है, कुछ भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सही विकल्प की ऑप्शन ID हमें सेलेक्ट करनी है यहाँ से और संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखनी है कि भाई आखिर हमें ऐसा क्यों लगता है। इसके अलावा अगर हमारे पास उनके इस प्रश्न को दावे का झुटलाने के लिए कुछ सबूत हो तो हम यहाँ उसको मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ से आप जो है देखिए इसमें कुछ कर देते हैं, पहले ऐड ऑब्जेक्शन करते हैं। तो ये अपन ने सिलेक्ट नहीं किया है ना, अभी सिर्फ अपन डेमो, अच्छा ये हो गया भाई।
अब जैसे ही अपन यहाँ पर आते हैं तो कितने रुपए मांग रहा है भाई, 150 रुपए। और साथ ही साथ यह भी कह रहा है जब तक संबंधित राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक आपकी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो पहले पेमेंट दें, उसके बाद अपन कुछ इसमें काम करेंगे। देखिए ये क्लिक टू पे ऑनलाइन, तो फिलहाल 150 मांग रहा है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज भी लगते हैं, वो भी सामने आ जाएगा आपके सामने। जस्ट वेट अ सेकंड। देखिए 185 रुपए 40 पैसे आप यहाँ से पेमेंट करके जिस भी प्रश्न पर आप आपत्ति हो उसको अपनी आपत्ति दायर कर सकते हैं, और उस पर जो है फिर की कमेटी जांच करेगी। अगर आपकी आपत्ति सही पाई जाती है तो प्रश्न को जो है डिलीट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप अपनी आंसर शीट देखिए और उसमें पता कीजिए कौन कौन से प्रश्न आपको जो गलत लग रहे हैं, आप सारी चीजें देख सकते हैं। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, और कमेंट में ये बताना है कि किस विषय में आपके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं, किस विषय में कम नंबर आए हैं।